सरल आकृतियों की समझ को जानेंगे। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला तो है रेखाखंड की लंबाई। रेखाखंड की लंबाई यहाँ ए और बी दो बिंदु पर एक रेखा खींचा गया है। तो रेखाखंड की लंबाई ए और बी के बिंदुओं के बीच की लंबाई को ए बी की लंबाई कहते हैं। इसे इस तरह से दर्शाते हैं, इस सिंबल से, इस संकेत से दर्शाते हैं। अब रेखाखंड के गुण, ए बी एक रेखा है, इसकी लंबाई ना तो हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। उसी प्रकार ए और बी एक रेखा है, बीच में एक तीसरा बिंदु सी आती है, तो ए बी की लंबाई इक्वल टू ए सी प्लस सी डी होगा, यानी कि दोनों का योग ए बी होगा। अब रेखाखंड की लंबाई की माप हम लोग देखेंगे। एक स्केल है जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर होती है। इसे मापने के लिए हम लोग सीखेंगे। स्केल पर अंकित चिन्ह बराबर बराबर भागों में बटे होते हैं। प्रत्येक बड़े भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। नीचे 1 सेंटीमीटर है और ऊपर मिलीमीटर है। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर को 10 छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित करते हैं। एक छोटा भाग इक्वल टू 1 मिलीमीटर, यानी कि ये स्केल का माप हम लोग सीख रहे हैं। दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखाखंड गुजरती है, यानी कि दो बिंदु है ए और बी, तो इससे केवल एक ही रेखाखंड गुजरेगी। इसे देख लीजिए आप। प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई हम बता चुके हैं पहले भी, न बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को ज्यामिति में एक चांद आता है, जिसे हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। चांद अर्धवृत्ताकार होता है, जिससे हम लोग कोण नापते हैं, यानी कि इस प्रकार का होता है। सीधा 90 डिग्री होता है। उस तरह से इधर घटते हुए होगा और इधर बढ़ते हुए क्रम में होगा, यानी 0 से शुरू, और ये 180 डिग्री का टोटल होता है। 90 इधर और 90 इधर। इस तरह से हम लोग कोण को मापेंगे। पूरे स्केल को 360 डिग्री का होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोण की परिभाषा इस प्रकार है। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा से आकर मिलती है और दोनों के बीच जो झुकाव पैदा होती है, उसे कोण कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये कहाँ आकर मिली, ए पर, और दोनों के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। कोण को हम डिग्री में दर्शाते हैं। कोण के प्रकार, पहला है समकोण। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री के बराबर हो। जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री इस तरह से। जैसे दूसरा है न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाती है। या 90 डिग्री से कम का मतलब 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये न्यून कोण हो गया। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 120 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, यानी 90 से अधिक और 180 से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा कोण है रिज्जु कोण, जिसे सरल कोण भी कहा जाता है। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो रिज्जु कोण कहलाती है, यानी कि जिस कोण का माप 2 समकोण के बराबर हो उसे रिज्जु कोण कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से अभी प्रोटेक्टर बताए थे चांद, वो रिज्जु कोण होता है। उसी प्रकार पुनर्युक्त कोण, जिन दो कोणों का माप 2 समकोण यानी 180 डिग्री से अधिक हो और 4 समकोण 360 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं। यानी कि पुनर्युक्त कोण 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, यानी 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 300 डिग्री, यानी कि 300 से कम और 180 से अधिक हो, उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं। आगे देखते हैं। 5 मिनट। संपूरक कोण,
छठा नंबर है समपूरक। जिन दो कोणों के मापों का योग यानी जोड़ दो समकोण यानी 180 डिग्री हो। दो कोणों का अगर जोड़ते हैं तो उसका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो। उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री का एक कोण लेते हैं, 120 डिग्री का, दोनों का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। यानी कि केवल 75 डिग्री और 105 डिग्री लेंगे तो 180 डिग्री योग होगा। उसी प्रकार पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जिन दो कोणों का योग जोड़ेंगे, यानी कि एक 15 डिग्री का कोण लेते हैं, एक 75 डिग्री का कोण लेते हैं, दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। उसी प्रकार 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो आगे हम लोग अगले क्लास में त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत के बारे में जानेंगे, डिफिनेशन। तो इसे आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।